नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों आज हम लोग एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि चाइना से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ थंबनेल में भी देख ही सकते हैं, डिकोडिंग ब्लैक साइट्स ऑफ चाइना। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लैक साइट है क्या चाइना की और क्यों ये चर्चा में है, और इससे रिलेटेड जो भी अदर एस्पेक्ट्स होंगे उसके ऊपर भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को वीडियो के अंत में ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो चाइना की जो हिपोक्रेसी है वो वर्ल्ड के सामने है, लेकिन वर्ल्ड के बहुत कम ही देश हैं जो चाइना की हिपोक्रेसी के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और चाइना को आईना दिखाने का काम करते हैं। बाकी देश जो होते हैं चाइना की हिपोक्रेसी को सीधे सीधे बर्दाश्त कर ले जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे कई जो देश हैं उनके आपको दोगलेपन का और डबल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ आपको पता लगेगा। तो दोस्तों चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप स्क्रीन पे जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये चाइना की ही एक नागरिक हैं, हान कम्युनिटी की। आप जानते होंगे कि जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पे जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है चाइनीज़ एथनिक ग्रुप की, वो हान कम्युनिटी है जो कि मेन चाइनीज़ लैंड की मानी जाती है। और ये अपने एक फियांसे के साथ ये दुबई में थी और दुबई में ये वहाँ एक होटल में थी जहाँ पे इनको क्या किया गया कि इनको जेल में ले जाया गया इंटरोगेशन के लिए, क्योंकि इनके जो फियांसे थे उनको जो है वो चाइनीज़ अथॉरिटी जो है वो चाइना में डिपोर्ट करना चाहती थी। जो ज़बरदस्ती इनको क्या किया गया कि इनको एक दुबई के होटल में ले जाया गया, जिसको इन्होंने बताया कि एक तरीके की सीक्रेट जेल थी जहाँ पे इन्होंने उइगुर्स को भी देखा। तो दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह इनको रखा गया था वहाँ पे इन्होंने उइगुर्स को भी देखा, यानी उइगर मुस्लिम्स की बात कर रही हैं ये, जो उइगर मुस्लिम जो कि जिंगजियांग प्रोविंस में जो देखने को मिलते हैं और जिनके लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है चाइना की विश्व के अन्य लोगों के साथ, क्योंकि उइगुर्स को लेके किस तरीके से चाइना की एट्रोसिटीज़ है वो सबके सामने है और सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि चाइना किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करता है उइगर कम्युनिटी का जिंगजियांग प्रोविंस में। लेकिन उसको लेके विश्व के कोई भी ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। OIC ग्रुप बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इतना बड़ा ग्रुप है जो कि अक्सर कश्मीर के वैल्यू पे बोलता है, कश्मीर की इश्यूज़ पे भी बोल देता है, लेकिन उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो उइगर के मुस्लिम हैं उनके ऊपर जो है वो कभी बोले और जिंगजियांग प्रोविंस के ऊपर कभी बात करे। तो दरअसल हुआ दोस्तों ये कि ये जब वहाँ थी तो इनको उसी में जो होटल के रूम में ले जाया गया। वहाँ पे इन्होंने देखा कि कुछ और लोग थे और जो उनमें थे उनमें 2 लोगों को इन्होंने देखा कि दोनों जो थे वो उइगुर्स थे। जिसके बाद दरअसल दोस्तों ये विश्व में एकदम खलबली सी मच गई कि आखिर ब्लैक साइट्स होती क्या है। और एक अलग जो मुस्लिम कंट्री है, दुबई आप जानते हैं UAE में है, तो UAE को आप जानते ही हैं कि ये एक अमीरात है, तो इसके में भी जो है मुस्लिम लॉ को ही फॉलो किया जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ राजशाही चलती है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे एक सीक्रेट जेल प्रोवाइड की गई किसके, चीन को। तो आप चीन का इम्पैक्ट समझ सकते हैं, चीन का इफेक्ट समझ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ तक छुपा हुआ है। और दरअसल अब दोस्तों ये समझ लिया जाए कि सीक्रेट जेल होती क्या है। तो दरअसल दोस्तों सीक्रेट जेल एक वो जेल होती है जहाँ पे जनरली कोई भी ना कोई लीगल रिकोर्स होता है, ना किसी तरीके की कोई लीगल लायबिलिटी होती है, ना किसी तरीके की कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि एक ऐसी काल कोठरी या एक तरीके के ऐसी एक तरीके की आप जेल समझिए जहाँ पे आपको सीधे ले जाके डिटेन करके रख दिया जाए पूछताछ के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, लेकिन उसके बारे में ना कहीं कोई एंट्री हो, ना किसी कोर्ट से ऑर्डर लिया गया हो, ना किसी तरीके की कोई लीगल प्रोसीडिंग की गई हो। यानी एक तरीके से आप गायब इंसान हैं, उस दौरान किसी भी तरीके की कोई भी ऑफिशियल जो प्रोसेसिंग है वो नहीं की गई है आपको डिटेन करने के संबंध में। तो इसी को दोस्तों कहते हैं ब्लैक साइट्स या सीक्रेट जेल। तो यही होती है। और ऐसा अब बताया जा रहा है कि जो चीन की ऐसी जो सीक्रेट जेल हैं या जो ब्लैक साइट्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा चीन के अंदर बढ़ गई है। और इस तरीके से चीन में जो थी तो उसको तो आम बात समझाता जाता था, लेकिन चीन से बाहर किसी मुस्लिम देश में भी इस तरीके के जो ब्लैक साइट्स हैं उनका पाया जाना ये अलग तरीके के क्वेश्चन जो है वो खड़े कर रहा है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एक अरब कंट्री के द्वारा चाइना को।
यहाँ दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड कलर में जो पूरा एरिया है ये पूरा जिंगजियांग प्रोविंस है, और यहीं पे जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वही उइगुर मुस्लिम्स की कम्युनिटी जो है वो पाई जाती है। और इनके ऊपर अच्छी खासी एट्रोसिटीज़ जो है वो चाइना करता है, वो चाहे लेबर रिफॉर्म के नाम पे हो, चाहे लेबर वर्क हाउसेस के नाम पे हो, या एजुकेशन रिकैम्प के नाम पे हो, या उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम पे हो। ये सारे खाली नाम है दोस्तों, लेकिन इनके जो दूसरा जो इनका जो पहलू है, इनके दूसरे पहलू में किस कदर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, अगर आप गूगल पे सिर्फ उन तस्वीरों को सर्च करेंगे तो वो सिर्फ तस्वीरें ही आपको बता देंगी कि किस तरीके से इनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन और किस तरीके से इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ का काम जो है चाइना के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे दाढ़ी रखने पे भी मनाही है दोस्तों। साथ ही साथ जो जिंगजियांग प्रोविंस है वहाँ पे जितने भी जो मस्जिदें थी वहाँ तोड़ तोड़ के वहाँ पे टॉयलेट्स बना दिए गए। तो इस कदर सोचिए एट्रोसिटीज़ चाइना के द्वारा की जाती है। लेकिन विश्व के तमाम बड़े बड़े देश और तमाम जो विश्व के जो ऐसे देश जो कि ह्यूमन राइट की बात करने लगते हैं जब भी मुस्लिम्स की बात होती है, लेकिन उनके सारे जो विजन्स होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को लेके मुस्लिम को लेके जागे रहते हैं, वो सारे जिंगजियांग प्रोविंस तक आते आते शांत हो जाते हैं। तो ये किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों, मेरे तो ये समझ से बाहर है। क्योंकि अगर जो चीज़ एक जगह गलत है वही चीज़ दूसरी जगह भी गलत है, लेकिन दोस्तों इसको लेके कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाता। और पाकिस्तान को तो आप जानते हैं कि आयरन ब्रदर है, ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं उठाता। यहाँ तक कि दोस्तों तालिबान ने भी जो है अभी लेटेस्ट में जो जिंगजियांग प्रोविंस में जो ईस्ट तुर्किस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है उससे अपने आप का पल्ला झाड़ लिया है, और उसका ये कहना था कि ये जो जिंगजियांग प्रोविंस की जो बात है ये चाइना का इंटरनल इशू है। तो सोचिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाइना को लेके हर देश जो है एक तरीके की चुप्पी साध रखी है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे जो मैप है इस पे आप जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पोर्शन आपको जो ये दिख रहा है यही मेनलैंड दोस्तों चाइना है। बाकी इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं साउथ मंगोलिया, ये दोस्तों जो है इन्होंने एक्वायर किया बाद में। तिब्बत को आपको मालूम है 1950s में एक्वायर किया। साथ ही साथ ईस्ट तुर्किस्तान का जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, तो ये जो पूरा एरिया है इसमें से आप इतना एरिया मानिए ये चीन का है इस समय, जिसको जिंगजियांग प्रोविंस कहते हैं। बाकी किर्गिस्तान का एरिया भी इधर से जो है वो लगता है। तो दोस्तों ये हालात हैं फ़िलहाल जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप की सहायता से। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि यहीं पे जो है एक मूवमेंट चलता है जिसको कहते हैं ETIM। ये दोस्तों जो ETIM मूवमेंट है इसी को दरअसल चलाया जाता है वहाँ के जो विद्रोही जो गुट हैं जिंगजियांग प्रोविंस के, जिसको कहते हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसका उद्देश्य ये है कि एक ईस्ट तुर्किस्तान करके एक अलग कंट्री बनाई जाए और जो जिंगजियांग का जो प्रोविंस है उसको आज़ादी दिलाई जाए चाइना से। क्योंकि दोस्तों एक बात से तो मैं भी एग्री हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सारी हदें पार हैं। जिस कदर जो है यहाँ पे लेबर कैंप्स वगैरह बना रखे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे री एजुकेशन कैंप, रिहेबिलिटेशन कैंप वगैरह बना रखे हैं चीन ने, और जिस तरीके से इनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है चीन के द्वारा, वास्तविकता में दोस्तों चीन के ऊपर इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यही एक आप कह सकते हैं कि यही एक बहुत बड़ी आयरनी है कि इतना कुछ होने के बावजूद जो है विश्व के देश जो हैं इस चीज़ को लेके चीन के ऊपर जो है किसी भी तरीके की कोई यूनिटी देखने को नहीं मिलती है। इसको हालांकि दोस्तों चीन ये कह के अपने आप को डिफेंड करता है कि वो तो उनका जो है वो उनके स्टैंडर्ड लिविंग को बदल रहा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर रहा है ताकि वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल सोच की तरफ ना बढ़ें। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आप गूगल पे सर्च करिएगा, उसने इस्लाम को एक तरीके से उसने पॉइज़न बताया था पूरे विश्व के लिए चाइना ने, और इस तरीके से वो अपनी चीज़ों को डिफेंड करता है कि ये इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या करता है, जो लोग रेडिकल चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं वो उनको वापस जो है वो सभ्य बनाने का काम करता है और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बदलने का काम करता है, उनकी एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट का काम करता है। क्योंकि जिसको जो लोग कह रहे हैं अत्याचार है वो उनके लिए उनको गरीबी से बाहर निकालने का काम है, भले ही इसके लिए किसी को ये लगता हो कि चाइना जो है उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अब दोस्तों अगर
अब आपको मैं आगे इनकी मैं एक सैटेलाइट इमेजेस जो मिली थी उनको मैं लेटेस्ट ये 2020 के आसपास की सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेबर कैंप्स वगैरह और किस तरीके से जो है इसमें सारे कैंप जो है बनाए गए हैं और सारे जितने भी हैं वो अच्छे खासे वो 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। ये पूरा वॉल माउंटेड सारी चीज़ें बनी हुई हैं अच्छे से ताकि कोई कहीं से भाग ना सके। तब आप इनकी स्थिति समझ सकते हैं। ये कुछ वैसा ही नज़ारा है जैसा कि नाज़ीज़ ने जो है ये ज़्यूस के साथ किया था। जब हॉलोकास्ट वगैरह के जो हम लोग को सिनेरियो देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, वही कुछ सिनेरियो हमको जो है इस समय जिंगजियांग प्रोविंस में देखने को मिलते हैं जिसको लेके कोई आवाज़ नहीं उठती। और यही एक अलग सी एक आयरनी है जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा और ब्लैक साइट्स क्या होती हैं और सीक्रेट साइट्स क्या होती हैं ये आपको समझ में आई होंगी। बाकी इस इशू पे आपका क्या कहना है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन्होंने दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स को ज़रूर शेयर करें अच्छी लैंग्वेज में और अच्छे शब्दों के साथ, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।